हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स चैप्टर 4 क्लास 9। तो आज हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट भी कहते हैं। पार्लियामेंट में आते हैं प्रेसिडेंट और उसके दो हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा। तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है? रूल्स और लॉ बनाना। अब सवाल ये है कि हमें इन रूल्स और लॉज की ज़रूरत ही क्या है। इनकी ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि हमारी कंट्री अच्छे से काम कर सके। तो क्या हम हमेशा लॉज ही बनाते रहते हैं? तो ऐसा है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे हमें बेटर लॉ की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो पार्लियामेंट है वो हमारे लिए नए लॉज बनाती है। अब वो लॉज बनाती कैसे है? टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी में यूजुअली पार्लियामेंट की पावर दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, उसे हम चैम्बर या हाउसेस कहते हैं। तो इंडिया में भी ऐसा है। फर्स्ट है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं, और दूसरा है हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। ऐसा तो ये है पार्लियामेंट की बिल्डिंग। इसी में ही राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स बैठते हैं। तो राज्यसभा में टोटल 250 सीट्स और लोकसभा में टोटल 552 सीट्स हैं। लोकसभा में जो लोग हैं उन्हें हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। मतलब कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो हमारी वोटिंग की वजह से लोकसभा के मेंबर्स हैं। जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, जिसमें मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के लिए। तो लोकसभा के लिए हमेशा इलेक्शन जो है 5 साल बाद होते हैं, और पहले भी हो सकते हैं अगर पीएम चाहे तो। राज्यसभा के लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मतलब इन्हें वो लोग इलेक्ट करते हैं जिन्हें हमने इलेक्ट किया है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, चलो मैं बताती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था, जब स्टेट के लिए इलेक्शन होते हैं तो उसमें हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लोग को चुनते हैं, और जब ये मेंबर्स जीतते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं तो ये मेंबर्स को वोट देना होता है और चुनना होता है कि वो राज्यसभा में अपने स्टेट से किसको भेजेंगे। यानी हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट करते हैं और अपने स्टेट से राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, और यही होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो हर स्टेट का अलग अलग नंबर है कि वो अपने स्टेट से कितने मेंबर राज्यसभा में भेज सकते। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों हाउसेस में से ज़्यादा पावरफुल कौन सा हाउस है? तो आपको लग रहा होगा ऑब्वियस सी बात है, राज्यसभा ही जो है ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि उसका नाम अपर हाउस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम ही है बस, और सारा काम जो होता है लोकसभा का ही होता है। बस ये पुराना कहने का तरीका है, इसलिए हम राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लॉ बनता कैसे है। तो क्या होता है, पहले पार्लियामेंट पास एक बिल जाता है, और जब वो वहाँ से पास होके प्रेसिडेंट पास चला जाता है और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो जाके लॉ बन जाता है। तो होता क्या है, राज्यसभा या फिर लोकसभा का कोई मेंबर जाता है और एक बिल लाता है और कहते हैं चलो भाई ये करते हैं, मुझे लगता है कि भाई ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। तो फिर उस टॉपिक पे डिबेट और डिस्कशन होती है। फिर उसके बाद अगेन वोटिंग होती है, और अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को लगता है कि ये बिल ठीक है तो वो बिल पास होकर लॉ बन जाता है। अगर वो रेडी नहीं है तो बिल फिर फिनिश, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब अगर बिल एक हाउस से पास हो गया तो फिर वो दूसरे हाउस जाते हैं और अगेन वोटिंग होती है, और अगर बिल दूसरे हाउस से भी पास हो जाता है तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये बिल लॉ बन जाता है। और जब ये लॉ बन जाता है तो इसे पूरी कंट्री को मानना ही पड़ता है। अब लॉ बनाने में प्रॉब्लम आती कहाँ से है? अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक हाउस ने तो बिल को पास कर दिया, बट एक हाउस कह रहे कि नहीं भाई ये बिल हमें सही नहीं लग रहा। तो उस टाइम क्या किया जाता है? तो उस टाइम बिठाई जाती है जॉइंट मीटिंग, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को इकट्ठे बिठाया जाता है। और अब जब जॉइंट सीटिंग होगी तो ज़्यादा मेंबर्स किसके हैं? लोकसभा के। तो जो लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स का डिसीजन होगा वही डिसीजन आगे डोमिनेट किया जाएगा। तो वोटिंग के थ्रू जब जॉइंट सीटिंग होती है तो फिर उस टाइम लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है।
और अगर वो बिल मनी से रिलेटेड है, अगर वो मनी बिल है, तो उस टाइम जो पावर होती है वो होती है लोकसभा के पास। तो मनी बिल में जो पावर होती है वो लोकसभा के पास ही होती है। राज्यसभा कभी भी मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं तो फिर मतलब वो सिर्फ 14 डेज़ का डिले कर सकते हैं या फिर कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं। चेंजेस करना या नहीं करना डिपेंड्स ऑन लोकसभा। सो मनी बिल से रिलेटेड पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है या वर्क है लोकसभा का, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करना। तो अब क्वेश्चन ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते कौन है? तो ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट को रन करते हैं। और गवर्नमेंट का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारे लोकसभा का मेंबर होता है। और प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जिसे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स लोकसभा के एक्सेप्ट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो अब सवाल ये है कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? तो कंट्री में जो भी लॉ होते हैं वो सब लॉ यही लोग मिलके बनाते हैं। और पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट क्या कर सकती है? नए लॉज बना सकती है। जो पहले के लॉ अगर उन्हें लगता है कि ये इस लॉ में कुछ कमी है या ये लॉ सही नहीं है तो वो उसको हटा सकती है, या फिर पुराने लॉ की जगह कोई नया लॉ ला सकती है। पार्लियामेंट और क्या करती है? पार्लियामेंट उन लोगों पे नज़र लगती है जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ के लिए पैसे चाहिए तो उसे पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। जो पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ा फोरम है डिबेट एंड डिस्कशन। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो भी लाइक कर देना, भी बहुत मेहनत लगती है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।